हेलो स्टूडेंट, मैं सुनील सागर, कौशल्या देवी इंटर कॉलेज, झुमिया बाजार, गोरखपुर। ठीक है, और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं फिजिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है ह्यूमन आई। ठीक है, आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। आपके सामने समय बहुत ज्यादा न लगे इसलिए स्ट्रक्चर मैंने बना के रखा है और इसको हम लोग आगे देखते हैं कि भाई इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है ना। अगर हम आई को देखते हैं तो सबसे पहले हम इसके पीछे चलते हैं। जो हमारे आंख के अंदर का हिस्सा है इसको हम लोग कहते हैं सबसे बाहरी वाली लेयर। ये लेयर होती है ऐसे ऐसे, ठीक है ना। एक लेयर होगी, फिर यहाँ पे दूसरी लेयर होगी, फिर ऐसे तीसरी लेयर होगी। 3 लेयर पाई जाती हैं इस आंख के सबसे बाहर वाले हिस्से में। इसको हम लोग कहते हैं स्क्लेरोटिक। जस्ट इसके नीचे एक लेयर पाई जाती है जिसे हम लोग कोरवाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरवाइड। ठीक, सबसे अंदर वाली जो लेयर हम आपसे बताए हैं कि ये तीनों लेयर ऐसे क्या होती है, आपस में चपकी होती हैं। तो एक लेयर हो गया ये बाहर वाला, ठीक है। ये वाला हो गया कौन सा लेयर? कोरवाइड। और सबसे अंदर वाली जो लेयर हो गई इसको हम लोग कहते हैं क्या? रेटिना। ये रेटिना होती है। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं कि ये हमारे आंख का क्या होता है? लेंस होता है। तो ये हमारे आंख में एक लेंस पाया जाता है जो उत्तल होता है, मतलब कॉन्वेक्स होता है। जो हमारा लेंस होता है वो कैसा होता है? कॉन्वेक्स होता है। और लेंस और इस रेटिना के बीच में कुछ लिक्विड भरे होते हैं, ठीक है ना, जिसका अपना कुछ अपवर्तनांक होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है ना। आइए देखते हैं, इसका भी हम लोग नाम लिखते हैं। इसको नाम दिया जाता है, इसका नाम होता है विट्रेस ह्यूमर। ठीक, उसके बाद हम लेंस के आगे आते हैं तो देखते हैं कि लेंस के आगे एक मसल्स की एक पतली सी झिल्ली पाई जाती है, एक लेयर पाई जाती है। इसका नाम होता है क्या? आइरिस। उसके आगे हम आते हैं तो ये जो सबसे बाहर वाली लेयर है और इस आइरिस के बीच में भी लिक्विड भरा होता है, ठीक, जिसको हम लोग कहते हैं एक्वस ह्यूमर। ठीक, और सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है ये कहलाती है कार्निया। हम सबका इंग्लिश भी लिख देते हैं। ये जो लेंस हमारी जिस मसल्स से जुड़ी होती है इसको कहा जाता है सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स। और यहां से आप देख रहे हैं कि ये कुछ स्ट्रक्चर, एक संरचना बाहर निकली है जो कहा जाती है ब्रेन को जाती है। इसको कहा जाता है ऑप्टिक नर्व। क्या कहा जाता है? ऑप्टिक नर्व। ठीक है, अब आइए देखते हैं, इसकी हम लोग हिंदी लिख देते हैं। स्क्लेरोटिक को कहा जाता है दृढ़ पटल, कोरवाइड को कहा जाता है रक्तक पटल, रेटिना को कहा जाता है दृष्टि पटल, ऑप्टिक नर्व को कहा जाता है प्रकाशिक तंत्रिका, या इसी को हम लोग कह सकते हैं दृष्टि तंत्रिका। ठीक, विट्रेस ह्यूमर को कहा जाता है कचाव द्रव। ठीक, आगे आते हैं, यहां पे देखते हैं ये एक्वस ह्यूमर है, इसको कहा जाता है नेत्रोद या जलीय द्रव। ये कार्निया है, कार्निया को हिंदी में भी कार्नियाई कहा जाता है। और ये आइरिस है, इसको भी हिंदी में आइरिस ही कहा जाता है। ठीक, यहां पे ये जो आइरिस है, ये आइरिस के बीच में आपको एक गैप दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग कहते हैं प्यूपिल। इसको हिंदी में कहा जाता है पुतली। ठीक है, इसको हिंदी में बोला जाता है पश्चिमाभिपेशियां। ठीक, आइए अब एक एक चीज ध्यान से हम देखते हैं कि सबके बारे में क्या क्या चीजें हैं। यहाँ का जो आपको लिक्विड दिखाई दे रहा है जिसे हम विट्रेस ह्यूमर कहते हैं, और यहाँ का जो लिक्विड दिखाई दे रहा है जिसे हम क्या कहते हैं, नेत्रोद या जलीय द्रव या एक्वस ह्यूमर कहते हैं। ठीक है,
ये जो दोनों लिक्विड होते हैं, इन दोनों के अपवर्तनांक क्या होता है, अलग अलग, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है ना। यहाँ पे चूंकि प्रकाश की किरण क्या होती है, यहां से हमारी आंखों में परावर्तित होकर जाती है और उसके बाद प्रकाश की किरण यहां से होते हुए इस लेंस पर पहुंचती है, तो यहाँ पे कौन सी घटना घटती है, अपवर्तन की घटना, रिफ्रैक्टिव, यहाँ पे रिफ्रैक्शन की घटना घटती है और तब जाके हमारा यहाँ पे क्या होता है, इमेज बनता है। जो हमारा इमेज बनता है वो पूरी हमारी इस रेटिना के ऊपर बनता है, ठीक है। अभी बहुत सी चीजें इसके बारे में है, ध्यान से हम लोग देखते हैं। सबसे बाहर का जो लेयर होता है इसको हम लोग स्क्लेरोटिक कहते हैं। स्क्लेरोटिक आंख में एक दृढ़ पटल होती है जो कि हमारे आंख की क्या करती है, सुरक्षा करती है अंदर की साइड से, ठीक है ना। उसके जस्ट मिडिल में एक लेयर होती है जो जस्ट इस लेयर के नीचे होती है। हम आपको बताएं कि लेयर ऐसे ऐसे होते हैं, ये एक लेयर हो गई, फिर इसी के साथ एक ये बाहर वाली लेयर हो गई, ठीक। तो ये बाहर वाली, ये अगर हम मान लें कि ये सबसे बाहर वाली लेयर है तो ये हो गई, और इसके जस्ट नीचे इसी से सटा हुआ लेयर कौन सा होगा, ये वाला होगा। इसको थोड़ा सा हम मोटा कर देते हैं ताकि ज्यादा स्पष्ट हो जाए आपको। ये हो गई हमारी कौन सी, स्क्लेरोटिक, जिसे हम दृढ़ पटल कहते हैं। इसको हम और मोटा कर दें, ये वाला, तो ये हो गया हमारा कौन सा लेयर, ध्यान से देखिए, ये हमारी कौन सी लेयर हो गई, रक्तक पटल, या जिसे हम कोर्वाइड कहते हैं। और सबसे अंदर में जो लेयर होगी उसको हम क्या कह देंगे, उसको हम रेटिना कह देंगे। ऐसे अटैच होके सारे जो स्किन है वो क्या होते हैं कि आपस में ये जो मसल्स होते हैं वो जुड़े होते हैं, ठीक है। और आइए अब हम एक एक चीज की ऐसे हम नाम देते हैं। ये वाले को स्क्लेरोटिक कह देंगे, जस्ट उसके बगल वाले को कोर्वाइड कह देंगे, और जस्ट उसके सटे ही जो लगा रहेगा उसको हम रेटिना या क्या कह देंगे, दृष्टि पटल कह देंगे, ठीक है। अब आते हैं जरा, हम देखते हैं कि इस रेटिना पे क्या क्या चीजें होती हैं। तो रेटिना पर जरा ध्यान से देखिएगा, रेटिना पे बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। मनुष्य की आंख में कोशिकाओं का मतलब सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है ना। इस रेटिना पर ये जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, छोटी छोटी जो सेल्स हैं, ठीक है, इनमें रॉड एंड कोन्स दो नामक कोशिकाएं क्या होती हैं कि पाई जाती हैं। और इन हर सेल्स से एक पतली पतली नर्व निकली होती है, और ये सारे नर्व निकल के, ठीक है ना, ये आते हैं कहां, ऑप्टिक नर्व के साथ, और ये चली जाती है इस रास्ते के बाहर, ठीक है ना। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहां से लेकर सिलियरी मसल्स से लेकर इस सिलियरी मसल्स तक एक अंदर की जो लेयर, ध्यान से आप देखिए, तो यह है रेटिना। और इसी पे क्या होता है कि जो भी हम वस्तु देखते हैं उसका इमेज इसी पर क्या होता है कि बनता है, ठीक है ना। जो भी यहां से कोई मान लीजिए ये कि वस्तु एक आदमी है, ऐसे है, ठीक, तो इसका जो इमेज बनता है हमारी रेटिना पर, ये उल्टा बनता है। हमारी रेटिना पर जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, उल्टा बनता है, ठीक है। और यहां से जो ऑप्टिक नर्व है, यहां से जो निकली हुई है, ठीक है, ये सारी कोशिकाएं जब यहां से निकल के बाहर की तरफ जाती हैं और ये जाती है कहां, ब्रेन में, तो फिर ब्रेन हमारा इस स्ट्रक्चर को सीधा करके क्या करता है, देखता है, ठीक है ना। यहां पे रेटिना पे सारा इमेज जो होता है स्पष्ट नहीं बनता है। जैसे मान लीजिए रेटिना पर इमेज तो बनता है, लेकिन स्पष्ट इमेज जो है वो रेटिना के हर लेयर पे नहीं पाई जाती है, ठीक है ना। स्पष्ट इमेज का एक बिंदु होता है, जो स्पष्ट इमेज जहां बनता है उसको हम लोग कहते हैं येलो पॉइंट। क्या कहते हैं, येलो पॉइंट। वो कहीं इस साइड में एक बिंदु होता है, यहां पे स्पष्ट इमेज बनता है, जिसे हम कहते हैं येलो पॉइंट, ठीक। आप कहेंगे भाई येलो पॉइंट पर स्पष्ट इमेज बनने का क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए आप क्लास में सभी लोग बैठे हुए हैं और हम आपको देख रहे हैं, हम देख तो सबको रहे हैं, मगर अगर किसी पर्टिकुलर एक आदमी को देखना हो तो हम यूं करते हैं, तब जाकर कोई पर्टिकुलर आदमी दिखाई देता है। इसका मतलब हम क्या करते हैं, हम अपनी आंख को फोकस करते हैं कहां ले जाने के लिए, येलो पॉइंट पर, कि हमें उस व्यक्ति का पर्टिकुलर चेहरा क्या हो, दिखाई दे, ठीक है। तो ये होता है हमारा येलो पॉइंट, जहां सबसे स्पष्ट इमेज क्या होता है, बनता है। इसी रेटिना पर जरा ध्यान से देखिए, इस रेटिना पर नीचे अगर यहां सेल्स हैं, रॉड एंड कोन्स की ये सब हैं, लेकिन यहां पे सेल्स तो नहीं है। यहां तो सेल्स गायब होगा ना, जहां से ये ऑप्टिक नर्व निकलेगी यहां की कोशिकाएं तो खत्म हो गई, ठीक है। और इन सभी कोशिकाओं का कार्य होता है कि यहां से जो भी प्रकाश की किरण अंदर जाती है सबको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक। और जब एब्जॉर्ब करते हैं तब जाके यहां क्या बनती है, इमेज बनती है, और क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। अब जरा सोचिए, अगर यहां कोशिकाएं नहीं है, इसका मतलब यहां से जहां से कट है, यहां सेल्स ना होने की वजह से यहां कोई भी प्रतिबिंब
नहीं बनता है, और ऐसे बिंदु को हम लोग कहते हैं अंध बिंदु, या इसी को कहा जाता है हम लोग ब्लाइंड स्पॉट। क्या कहा जाता है? ब्लाइंड स्पॉट। ठीक, इसी को हम कहते हैं अंध बिंदु। आप लोग कह रहे होंगे कि कैसे ये हमारे कभी घटना में तो नहीं आया कि भाई इसे हम अंध बिंदु कहते हैं। आप जरा ध्यान दीजिए, आप स्कूल के लिए बहुत जल्दी जल्दी निकलते रहते होंगे, तो जल्दी जल्दी टाइप मारने की जब कोशिश करते होंगे तो कभी आपके सामने ही मेज पर रहता है मगर आपको दिखाई नहीं देता है, और बार बार चिल्लाते हैं मम्मी हमारा टाई कहाँ रखी हुआ है, जल्दी दो, हमारे स्कूल के लिए क्या हो रहा है, लेट हो रहा है। आपकी मम्मी आती है तो देखती है कि टाई वही मेज पे है, तो ये बताइए आपको तो दिखा नहीं और आपकी मम्मी को क्या हो गया, दिख गया। इसका मतलब है कि जब आप देख रहे थे तो आपका जो फोकस हो रहा था वो ब्लाइंड स्पॉट पे हो रहा था, इसलिए वो टाई आपको दिख नहीं रही थी। और आपकी जब मम्मी आई या कोई और आया तो उसका जो इमेज बनने लगा वो इधर बनने लगा, इसलिए उनको टाई क्या हो गई, दिख गई। तो मम्मी आपकी बोलती भी है कि बड़ा दुष्ट है, इसको सब दिखता है लेकिन ये झूठ मूठ में खाली नौटंकी करता है। अब उनको क्या पता है कि आंख में इमेज कहां बन रहा है, आंख में इमेज हमारे ब्लाइंड स्पॉट में बन रहा था, इसलिए हमको वो चीजें दिखाई नहीं दे रही थी। आगे आ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि हमारे आंख में एक लेंस पाया जाता है। अगर बहुत से बच्चों से पूछा जाता है लेंस किस चीज का बना होता है, तो वो लोग कहते हैं लेंस प्लास्टिक या क्या होता है, शीशे का बना होता है। ये बताइए हमारे आंख में शीशा होगा? शीशा तो नहीं ना होगा, ठीक है ना। तो हमारे आंख में ये जो लेंस बना होता है, ये जो लेंस होता है ये ऊतक का बना होता है, टिश्यू का बना होता है। ऊतक जिसे हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं, उसका बना होता है। और ऐसा लेंस पूरी दुनिया में कहीं भी पाया नहीं जाता है, क्योंकि हमारी आंख जो होती है वो पास की भी चीजों को देख लेती है और दूर की भी चीजों को देख लेती है। अभी हम लोग उसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो हमारा लेंस है वह एक मसल्स के द्वारा स्किन से ऊपर जुड़ा है और नीचे जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये न जुड़ा होता तो पता चलता आपका कोई दोस्त है, आपको एक झापड़ मार दिया, पता चला आंख का लेंस में कहा गया, बाहर आ गया, ठीक है ना। अगर जब बाहर आ जाता तो 1 घंटा तो लगेगा आपको खोजने में, फिर भाई लेंस कहाँ है, उठा कर मक्खी हम लगा ले, ठीक है। तो जरा देखिए, इसलिए इस लेंस न खोए और कोई मार दे कहीं बाहर आके ये बाहर ना आ जाए, इसलिए ये मसल्स के द्वारा क्या होता है, जुड़ा होता है, सिलेरी मसल्स के द्वारा। सिलेरी मसल्स का यहाँ पे बहुत सा काम होता है, पश्चिमावी पेशियां यहाँ बहुत से काम करती हैं। अभी हम उसको आपको बारे में बताते हैं कि क्या क्या काम है इसका, ठीक है। इसके जस्ट हम आगे आते हैं तो जरा ध्यान से देखिए, एक स्किन की लेयर और पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। और यह आइरिस जो है हमारी आंख में किसका काम करता है, शटर का काम करता है, ठीक है ना। शटर का काम इसलिए करता है क्योंकि यहाँ पे जो आपको होल दिखाई दे रहा है, ये यहां से लेकर पूरी आंख तक ये एक ओपनिंग है, ठीक है ना। बस बाहर एक स्किन लगा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं, ठीक है ना। बाकी यहां से लेकर अंदर तक डॉक्टर इसी के रास्ते आपकी पूरी आंख को क्या करता है, यहां से टार्च मार के देखता है तो आप देख पाते हैं। आप कह रहे होंगे कि क्यों टार्च मार के देखता है, यहां बताइए जितना भी प्रकाश इसके अंदर जाएगा वो सारी यहाँ की सेल्स और कोशिकाएं क्या कर लेंगी, एब्जॉर्ब कर लेंगी। जब यहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगा तो हमारे आंख के अंदर का जो माहौल है वो तो अंधेरा है ना, ठीक है। हमारे आंख के अंदर का माहौल क्या होता है, अंधेरा होता है, अंधकारमय होता है। इसलिए जब हम लोग यहाँ देखते हैं तो हमको ब्लैक ब्लैक क्या होता है, आपकी आंख में एकदम मिडिल में दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि यहां से लेकर यहां तक पूरा क्या है, अंधेरा है। और अगर हम लोग कोई पिन चुभाए तो ये सीधा इससे उस पर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक ओपनिंग है, ठीक है। ये क्या करता है, ये ओपनिंग कभी ये आइरिस सिकुड़ जाता है, कभी ये आइरिस फैल जाता है, और ये ओपनिंग कभी बड़ी हो जाती है और ओपनिंग कभी क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो प्रकाश कितना जाना चाहिए अंदर, उसका यह क्या करता है, ये पुतली हमारी काम करती है, ठीक है। आगे आइए, अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे आगे हमारी आंख के पाया जाता है क्या, कार्निया। जब आंख को ट्रांसप्लांट किया जाता है, ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है भाई आंख कैसे ट्रांसप्लांट की जाती है, तो बहुत लोग ये जानते हैं कि पूरी आंख को क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, फिर बरस वरस से साफ करके फिर अखिया को ठोक दिया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, हम पूरी आंख को बाहर नहीं निकालते हैं, ठीक है ना। इसमें केवल और केवल कार्निया ट्रांसप्लांट की जाती है। हम इसको काट देते हैं और ये जो कार्निया है इसको बस ट्रांसप्लांट करके लगाया जाता है। कोई आदमी अगर जन्म से भी अंधा है, ठीक है ना, तो उसका केवल ये कार्निया काट लिया जाता है और उस कार्निया की जगह एक जो आदमी को दिखाई दे रहा है उसकी कार्निया ले जाके क्या कर दी जाती है, लगा दी जाती है। इसी को हम लोग आई ट्रांसप्लांट कहते हैं। बाकी और कोई चीज आंख का लगता नहीं है। जो जन्म से अंधा होता है उसका भी बस कार्निया ही खराब होता है, ठीक है। अब जरा हम लोग आगे आए देखें, ये बताइए
अगर हम ध्यान से देखें तो जो ये आए हमारा पुतली है, ठीक है ना, आप ध्यान देखें कि जब कोई इंसान, आप किसी अंधेरे कमरे में बैठे हैं, ठीक है ना, और अचानक आप जो है जब प्रकाश में निकलते हैं, ठीक है, जब लाइट पड़ती है तो आप अपने आप को ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे 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 मालूम क्यों करते हैं? ऐसे ऐसे इसलिए करते हैं क्योंकि आपकी आंख सेट हो चुकी थी इस रूम के प्रकाश पर, और जो आप बाहर जाते हैं तो आपकी पुतली जब खुलती है तो अधिक से अधिक प्रकाश जाता है, तो उसको सेट करने के लिए आप क्या करते हैं, अपने आंख को ऐसे सिकुड़ाते हैं, मतलब आप अपनी पुतली को क्या करते हैं, छोटा करते हैं कि कम से कम प्रकाश आपकी आंखों में क्या होके जाए। और कभी आप अंधेरे से, कभी आप अगर प्रकाश से अंधेरे में आते हैं तो ध्यान दीजिए, जो अंदर घुसते हैं तो अपनी आंख को आप ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है ना। क्यों करते हैं ऐसे ऐसे? क्योंकि हम अपने इस आइरिस को क्या करते हैं, सिकुड़ाते हैं। जो सिकुड़ाएंगे तो हमारा ये पूरा जगह क्या होगा, और गैप हो जाएगा, और अधिक से अधिक प्रकाश हमारी आंखों में जाएगा, तो चीजें हमको क्या होंगी, दिखाई देंगी। ये हमारे आंख का पूरा सिस्टम होता है। अब जरा आइए यहां ध्यान देते हैं, येलो पॉइंट पे सबसे स्पष्ट इमेज हमारे आंख का बनता है, ठीक है ना। होता क्या है कि याद करिए, जब आप पिक्चर हॉल में जाते हैं तो स्क्रीन यहाँ है और सीटें लगी होती हैं दो टाइप की, ऐसे यहाँ बालकनी वाले लोग बैठते हैं और यहाँ जो सबसे आगे होते हैं वो बैठते हैं। बालकनी वाले का जरा ध्यान से देखिए, अगर ध्यान से देखा जाए तो उसका जो आंख का इमेज होगा वो सीधे कहां बनेगा, येलो पॉइंट पे, जहां सबसे स्पष्ट, ठीक है, साफ इमेज यहाँ पे क्या होता है, बनता है। तो जब तक वो 3 घंटा पिक्चर देख के निकलता है, उसकी आंख क्या होती है, एकदम फ्रेश होती है, उसका ब्रेन एकदम फिट होता है, उसे कहीं कोई भारीपन नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि उसका इमेज कहां फोकस हो रहा था, येलो पॉइंट पे, एकदम साफ इमेज बन रहा था, ठीक है। लेकिन वहीं जो आगे बैठता है वो जब बाहर निकलेगा तो उसको न तो हीरो दिखाई दिया ढंग से, न तो हीरोइन दिखाई दिया, और न तो कुछ और दिखाई दिया। समझ गए होंगे क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो जब तक पिक्चर हॉल में बैठा रहता है तब तक वो आंखिए चकर चकर करता रहता है कि हमको इमेज क्या हो, एकदम साफ दिखाई दे, ठीक है। मगर वो चूंकि उसका इमेज येलो पॉइंट पर न बन के इस पूरे रेटिना पे बन रहा होता है, इसलिए वो पिक्चर हॉल में भी परेशान रहता है, और जब बाहर निकलता है तब भी क्या रहता है, परेशान रहता है। काफी देर तक सिर वगैरह क्या करते हैं, उसके दर्द करते हैं। तो आप इस अनुसार अगर ध्यान से सोचिए तो हमको जो घरों में टीवी लगाना चाहिए, वो टीवी हमको दीवार के ऊपर लगाना चाहिए कि दीवार के नीचे लगाना चाहिए? इस अनुसार अगर देखा जाए तो अगर हम यहाँ है तो हमको टीवी के नीचे लगाना चाहिए, मगर हमारे घरों में टीवी को कहां कर दिया जाता है, ऊपर। मान लीजिए बिया करके रहा है मेहरारू जो है, ठीक है ना, मेहरारू को उतना समझदारी है ना, झाड़ू मारते आई मारी, टीवी भग से फूट गया, 50,000 रुपया तो गया, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, टीवी को बच्चों से बचाने के लिए या अपनी औरत से बचाने के लिए हम लोग टीवी को क्या करते हैं, दीवार के ऊपर टांगते हैं, आंख भले से खराब हो जाए, ठीक है ना, टीवी हमारा नहीं फूटना चाहिए, ठीक है ना। ये कंडीशन होती है हमारे सोच की, ठीक है। और यहां से हम लोग देख गए कि भाई क्या क्या हम लोग देखे, जरा एक बार फिर से गौर कर लिया जाए। सबसे बाहर क्या होती है, कार्निया होती है। आंख ट्रांसप्लांट केवल इसी की होती है। कार्निया की आंख ट्रांसप्लांट इसलिए होती है क्योंकि इसमें कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाते हैं, इसमें कोई भी ब्लड की नलिकाएं नहीं होती हैं, ठीक है। नहीं तो पता चलता कि अगर इसमें ब्लड वेसल्स होते तो हम यहां से जो काटते थे इसका सारा ब्लड क्या हो जाता, निकल जाता, और जब ब्लड निकल जाता तो पूरे कोशिकाएं क्या हो जाती, डेड हो जाती, मर जाती, और हम इसका प्रयोग नहीं कर पाते, ठीक है। सबसे स्पष्ट इमेज कहां बनता है, येलो पॉइंट पे बनता है। सबसे बाहर लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्लेरोटिक कहते हैं। सेकंड लेयर जस्ट उसके नीचे कोराइड कहलाती है। सबसे अंदर की लेयर क्या कहलाती है, रेटिना कहलाती है। रेटिना पर रॉड एंड कोन्स नामक की क्या पाई जाती है, कोशिकाएं पाई जाती है, सेल्स पाई जाती है। रेटिना पर सबसे स्पष्ट इमेज कहां बनता है, येलो पॉइंट पर बनता है। उसके बाद हम देखें सबसे नीचे की साइड में, तो जहां से ऑप्टिक नर्व निकलती है, ब्रेन को जाती है, जहां हम इमेज को सीधा करके क्या करते हैं, देखते हैं, वहां पे क्या पाया जाता है, ब्लाइंड स्पॉट पाया जाता है, जहां पे कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता है, इसको हम अंध बिंदु कहते हैं। उसके आगे आते हैं तो लेंस और रेटिना के बीच में एक लिक्विड पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, विट्रस ह्यूमर या क्या कहते हैं, कचाव द्रव कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, लेंस होता है। लेंस जो होता है वो कैसा होता है, उत्तल लेंस होता है, ठीक है। उत्तल लेंस किससे जुड़ा होता है, सिलियरी मसल से जुड़ा होता है। अब ये सिलियरी मसल्स, ठीक है ना, अब ये सिलियरी मसल्स क्या करता है, जब हमको कभी दूर का देखना होता है, अब जरा ध्यान से देखिए, एक लेंस ये है और एक लेंस ये है, ठीक। आप देख रहे हैं कि ये लेंस कुछ मोटा है, ये लेंस क्या है, कुछ मोटा है, और ये लेंस क्या है, कुछ पतला है। अगर हम आपसे पूछें कि ये लाइन ज्यादा वक्र है कि ये लाइन ज्यादा वक्र है, तो आप कहेंगे सर ये लाइन सबसे ज्यादा क्या है, वक्र है, और ये लाइन क्या है, कम वक्र है। अब ध्यान से सुनिएगा, जब हमको दूर की चीज,
और पास की चीज देखनी होती है तो हमारे ये केवल और लेंस की किस पर निर्भर करता है, वक्रता पर निर्भर करता है। ध्यान दीजिए, अगर लेंस बहुत मोटा होगा तो उसकी वक्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। ध्यान दीजिएगा, वक्रता और वक्रता त्रिज्या को कंफर्म करिएगा। वक्रता अगर इसकी बढ़ गई, जरा ध्यान दीजिए, ये वक्र है, इसका मतलब यहां से यहां तक इसकी क्या होगी, ये अगर गोल हम कर दें तो ये इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे क्या, आर। ठीक है, अगर इसकी वक्रता कम हो गई तो जरा ध्यान दीजिए, अब ये हो जाएगा और इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी। मतलब वक्रता और वक्रता त्रिज्या में क्या है, अंतर है। अगर किसी लेंस की वक्रता अगर बढ़ गई तो वक्रता त्रिज्या उसकी क्या हो जाती है, घट जाती है। और अगर किसी लेंस की वक्रता, ठीक है, घट गई तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और आप जानते हैं कि वक्रता, फोकस दूरी हमारे आंख की या किसी भी लेंस की फोकस दूरी किस पर निर्भर करती है, वक्रता त्रिज्या पर। यह बराबर होता है r/2। ठीक, अब जरा ध्यान से देखा जाए, यह बराबर अगर r/2 होता है तो अगर हमको पास की चीज देखना होता है तो सिलियरी मसल्स इस लेंस की वक्रता को क्या कर देती है, कम कर देती है। ज्यों वक्रता कम होगा त्यों इसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, सिलियरी मसल्स इसकी वक्रता को क्या करती है, बढ़ा देती है। और ज्यों वक्रता बढ़ी, ठीक है ना, त्यों वक्रता त्रिज्या हमारी क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। और ज्यों वक्रता त्रिज्या छोटी हो जाती है तो हमारी फोकस दूरी भी क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। और हम पास की वस्तुओं को बहुत ही स्पष्ट क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। और जब हमको दूर का देखना होता है तो ये लेंस क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, इसकी वक्रता कम हो जाती है। और वक्रता कम होते ही, ठीक है, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और ज्यों वक्रता त्रिज्या बढ़ती है त्यों इसकी फोकस दूरी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि फोकस दूरी किस पर डिपेंड करता है, वक्रता त्रिज्या पर। ठीक, तो ये हमारी आंख की कुछ चीजें थी जो ह्यूमन आई के बारे में हम लोग देखे और ह्यूमन आई के बारे में हम लोग पूरा अध्ययन किए। इसके आगे आपके चैप्टर में इसके जस्ट आगे हम लोग पढ़ते हैं कि हम जो है निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपके सिलेबस में है जो हम लोग अगले क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, जो इसके बाद जो नया वीडियो हम डालेंगे इसके जस्ट आगे वाला हम लोग डालेंगे। तो धन्यवाद और कृपया ध्यान से देखते रहिएगा। आगे जस्ट इसके क्या टॉपिक है हम उसको लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।